तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लेकर के आए हुए हैं। आइए देखिए इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है आपका, साइन 37 बाय कॉस 53 प्लस 2tan 49 डिग्री बाय कॉट 41 माइनस 5 इंटू कॉट 11 इंटू कॉट 31 इंटू कॉट 45 इंटू कॉट 59 इंटू कॉट 79 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 76.5 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय आपका 40। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। 90 में 37 लेस कर देंगे तो कॉस हो जाएगा आपका कितना 53 डिग्री बाय आपका कॉस हो जाएगा कितना 53 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा प्लस। अच्छा 90 में अगर 49 को लेस कर दे तो पता है 10 बदल जाएगा कॉट में, कॉट 41 डिग्री अब बाय कॉट 41 ये कट जाएगा माइनस 5 इंटू, ध्यान दीजिएगा इन दोनों के मिलने से 1, तो मन में एक सवाल आया सर कैसे, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो एक बात बताइए 90 में अगर 17 आपका 9 को लेस कर देंगे तो 10 कॉट बदल जाएगा 10 में, तो 10 11 डिग्री और कॉट 11 का मान 1 होता है। तो इन दोनों के मिलने से 1, इन दोनों के मिलने से 1, इसका तो जानते हैं 1 ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, ध्यान देंगे 3 इंटू साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री अब प्लस, जानते हैं पाई का मान 180 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान क्या होता है 180, ठीक है। तो 180 गुना 3 540 में जब 40 से भाग लगाएंगे ना तो क्या होगा साइन स्क्वायर 13.5 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 13.5 डिग्री। कितना में हम भाग लगाएं तो पाई का मान 180, 180 गुना 3 540, 540 में एक जीरो काट दीजिए, बचा कितना आपका 54 बाय आपका 4 13.5 कितना 13.5। अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका मान तो 1 आएगा, इसका मान 2 है। अच्छा 5 गुना करेंगे तो 5 होगा अब प्लस, ध्यान देंगे 3 इंटू आपका ये साइन स्क्वायर 76.5 प्लस 90 में जानते हैं 13.5 प्लस कर देंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस स्क्वायर आपका पता है 76.5 डिग्री, इन दोनों के मिलने से 1 होता है। तो 1 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 1, तो 3 2 5 6 में से 5 लेस कर देंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना 1 होगा। एक बात बताइए आप पाई का मान कितना होता है 180, 180 गुना 3 करेंगे 540 बटे 40 13.5 डिग्री आ जाएगा। अच्छा 90 में 13.5 को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर 76.5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 76.5 डिग्री। अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 3 गुना करेंगे 3, ये तो जान ही रहे 5 गुना करेंगे तो 5, इसका मान 2 इसका मान 1, तो 2 1 3 3 6, ध्यान दीजिए 2 3 2 5 और 1 6, 6 में से 5 लेस करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर 1। तो इतना नहीं करना है आपको, डिटेल में आना है। यहीं पे देखिए ये दोनों कट जाएगा 1, ये भी चेंज करेंगे तो 2 आएगा 2 1 3 5 3, ध्यान दीजिए अब 5 में से 3 लेस करेंगे -2, ये 3 में से 2 चला जाएगा 1, आंसर इस क्वेश्चन का 1 आएगा। डायरेक्ट बनाना आपको क्योंकि इन दोनों को मिलने से 1, इन 2 में 3 सबको मिलने से 1, 3 आपका 5 इंटू 1 तो क्या होगा 1 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3 3 3 6 में 5 घटाएंगे 1, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आइए इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों से कटेगा तो 1 1 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। कैसे देखिए, अच्छा 90 में से 49 घटाएंगे या साइन रहने दीजिए 49 डिग्री, 90 में से 41 घटाएंगे तो कॉस बदल जाएगा साइन 49 डिग्री, आप बताइए कट जाएगा प्लस 2 इंटू इन दोनों के मिलने से 1, इन दोनों के मिलने से 1। अब सवाल उठता है कैसे, 90 में से आपका 59 घटाएंगे तो 10 बदल जाएगा कॉट में, तो कॉट 31, ठीक है कॉट एक, ध्यान दीजिए 90 में से अगर घटा दिया जाए कितना
ध्यान दीजिए 90 में से 59 तो आपका हो जाएगा 31, तो आपका क्या हो जाएगा ये cot 31 और tan 31 का मान 1, तो इसका कर्सर का निशान इसके साथ, ध्यान दीजिएगा इसका वर्क इसके साथ और इसका वर्क इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि 90 में से 59 घटाएंगे तो 10 बदल जाएगा cot 31 और tan 31 का मान 1, ध्यान दीजिए 90 में से 11 घटाएंगे तो 10 बदल जाएगा cot 79 और tan 70 का मान 1 और 45 का मान तो जानते ही 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस 90 में से 69 घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिए ये तो 1 आ गया, 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो गया, इसका मान 1, 3 इंटू 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 3, ध्यान दीजिए 2 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये आपका कितना 4, और देखिए ये भी सॉरी 3 प्लस 1 करते हैं 2 1 3, 3 में से 3 लेस करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। देखिए ये प्लस में ना है तो ये दोनों छूटेगा ही घटेगा, तो 3 में से 3 लेस करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो एक काम करते हैं पढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके सवाल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, तो cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 cos स्क्वायर 89 डिग्री का मान निकालना। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा डिफरेंस कितने का है, ध्यान दीजिएगा डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस कितने का है तो 2 का है। अच्छा नंबर ऑफ टर्म कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ टर्म, तो एक काम करते हैं सब लोग ध्यान देंगे 89 लास्ट टर्म क्या है 89, तो एक काम करिए 89 में तो 2 से भाग नहीं लगा सकते ना, नहीं ना, तो एक काम करिए 89 में आप करिए क्या 89 नंबर को लास्ट में हटा दीजिए, 89 को लास्ट में हटाइए बचा 88, 88 को ध्यान दे क्या कीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा 2 से भाग लगाइए, क्यों डिफरेंस 2 का है, कितने का डिफरेंस है 2 का। अच्छी बात बताइए एक सम के बाद एक विषम आता है, एक विषम के बाद एक सम आता है, 1 से लेकर 89 नंबर तक है और सारा ऑड नंबर है, तो इसका मतलब आधा सम आधा विषम होगा, राइट ना। तो 89 को हटाइए, 89 को हटाने के बाद 88 बचेगा, 88 को 2 टर्म में बांटिए 44 44, लास्ट में जो हटाए थे वो ऑड था कि इवन था, ऑड था, तो ऑड नंबर हो जाएगा कितना 45, इवन नंबर कितना हो जाएगा 44। यहाँ क्या है ऑड नंबर है कि इवन नंबर, देखिए तो सारा ऑड नंबर है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टर्म हो गया टोटल कितना 45 टर्म हो गया। पता है 2 मिलने से 1 बनेगा, नहीं समझ में आया 2 मिलने से 1 बनेगा। 90 में 89 घटाएंगे तो पता है साइन स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 1, फर्स्ट और लास्ट मिलने से 1 आएगा, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे पहले जो होगा कितना होगा ऑड नंबर, तो 70 आपका से ध्यान दीजिएगा 70 कहते हैं 87 होगा, 90 में 87 घटाएंगे तो 3 आएगा, साइन स्क्वायर 3 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री का मान 1 होगा, तो फर्स्ट और लास्ट 1, सेकेंड एंड लास्ट का सेकेंड मिलने से 1 आएगा, 1 1 चलते जाएगा, तो 45 को 2 भागों में बांट दीजिए, कितने भाग में 2, क्यों 2 से भाग लगा रहे हैं क्योंकि 2 मिलने से 1 बनेगा, तो टोटल जो इसका आंसर होगा ना 22/1/2 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा कितना 22/1/2 इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं समझे एक बार फिर से 90 में 89 घटाएंगे तो साइन स्क्वायर 1 और प्लस कॉस स्क्वायर 1 को मिलने से 1 आएगा, फर्स्ट और लास्ट मिलने से 1 आएगा, ठीक है ना, सेकेंड एंड अंतिम का सेकेंड से दोनों को मिलने से 1 आएगा, टोटल टर्म कितना है तो देखिए 1 से लेकर 89 तक है ना, तो 89 को हटा दीजिए, 88 को 2 भागों में बांटिए, तो 44 44 44 इवन 44 ऑड नंबर। अच्छा ध्यान दीजिएगा अंतिम जो हटाए थे वो ऑड था कि इवन था ऑड नंबर, तो 44 से 45 ऑड नंबर होगा क्योंकि ऑड का ही हमको निकालना है सब ना, तो ध्यान दीजिएगा टोटल टर्म कितना हो गया 45 टर्म हो गया, डिफरेंस 2 का है, 2 मिलने से 1 बनेगा, तो हम 2 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो इसका जो आंसर होगा ना वो कितना होगा 22/1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सुनिए इन दोनों के मिलने से 1 होगा। अब सवाल उठता है कैसे, 90 में 89 घटाएंगे
तो पता है कॉट बदल जाएगा टेन में, टेन वन और कॉट वन का मिलने से वन होता है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छे से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है वन होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और अंतिम से मिलने से क्या होगा वन, अंतिम का सेकेंड स्टार्टिंग का सेकेंड मिलने से वन, वन इंटू वन चलते रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा लॉग वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, ठीक है। तो वन, लॉग वन का मान क्या होता है जीरो, लॉग वन का मान कितना होता है जीरो। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जीरो होगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान देंगे ये क्या है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर आपका 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर आपका कितना है 9 डिग्री, अब प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। सेम कंडीशन, ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है, बस फर्क यही है कि उसमें क्या था आपका, ध्यान दीजिएगा कॉस था, इसमें क्या है साइन है। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले लास्ट नंबर को हटाइए आप, क्यों, क्योंकि 89 है तो उसको हटाइए, बचा क्या 88, कितना बचा 88। अब ध्यान दीजिए डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप डिफरेंस 4 का है, और लास्ट टर्म आपका 89 है ना, तो उसको हटा दिए 89 को, 88 को दो भाग में बांटिए, और दो भाग नहीं क्योंकि अंतर यहाँ 4 का, इसलिए 4 से भाग लगाएंगे 22। अच्छा लास्ट नंबर जो हटाए थे उसको प्लस कर दीजिए, तो टोटल कितना नंबर हो गया जानते हैं, टोटल 1 से लेकर 89 तक आपका जो है ना आपका 23 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया 23 नंबर। अब सवाल उठता है 23 कैसे सर, तो ध्यान दीजिए 1 5 9 13 ऐसे चलते जा रहा है, 4 का टर्म चल रहा है, तो टोटल 23 नंबर होगा। सुनिए एक बार फिर से, 89 को हटाइए बचा 88, डिफरेंस कितने का है 4 का, 4 से भाग लगाइए 22 वाला कट जाएगा, लास्ट जो हटाए तो उसको प्लस कर दिए, तो टोटल आपका टर्म कितना हो गया 23। ऐसा है, ये जो नंबर दिख रहा है ना साइन स्क्वायर 89, ये आपका 23 टाइम्स है, कितना टाइम्स है, और दो मिलने से एक बनता है, फर्स्ट और लास्ट के मिलने से वन का निर्माण होगा, तो 23 का आधा कितना हो जाएगा 11.5। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 11/1/2 इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एक बात बताइए 90 में, ध्यान दीजिएगा 90 में 89 घटाएंगे कॉस स्क्वायर 1, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 1, इन दोनों के मिलने से 1 आएगा, इससे पहले बात कर लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ स्टार्टिंग का कितना है, स्टार्टिंग से सेकंड अंतिम से सेकंड लेंगे, उन दोनों के मिलने से 1, ये चलते जाएगा, तो टोटल कितना टाइम चलेगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 23 नंबर है तो 23 का आधा कितना हो जाएगा 11.5 इस क्वेश्चन का आंसर। तो मन में आपका एक सवाल आया सर बीच में 45 आता है वो तो 11 होता है फर्स्ट, ध्यान दीजिए स्टार्टिंग का फर्स्ट अंतिम का आपका जो है ना फर्स्ट, उन दोनों के मिलने से 1 आता है, तो ऐसे करके 11 टर्म वो हो गया। अब बीच में है ना 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण स्क्वायर कंप्लीट रूट कंप्लीट 1/2 वो दे देता है, तो 11 और हाफ 11.5 इस क्वेश्चन का आंसर। कितना आंसर इस क्वेश्चन का 11.5। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दो मिलने से एक बनता है, इन दोनों के मिलने से 1 का निर्माण होगा, अंतिम सेकंड स्टार्टिंग सेकंड मिलने से फिर 1 बनेगा, और ऐसे टर्म चलते रहेगा, कितना टर्म रहता है 23 का था कितना 11.5 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 ध्यान देंगे आप, क्या क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस 87 प्लस 89, सारा 1 से लेकर 89 तक टोटल ऑड नंबर है। तो हम क्या बोले थे याद है 1 से लेकर 89 तक में आधा सम आधा विषम टोटल ऑड नंबर लिया है, तो 89 को हटाइए 88 को दो भाग में बांटिए, 88 को दो भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 44। अच्छा लास्ट नंबर जो हटाए थे वो क्या है और था ना, तो और जुड़ जाएगा, तो 44 से 45, टोटल टर्म हो गया कितना, टोटल टर्म्स का बात कर लें तो 45। आप जानते हैं ना फर्स्ट और लास्ट के मिलने से 1 होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग का सेकंड अंतिम का सेकंड मिलने से 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दो मिलने से 1 होता है। तो अब बताइए टोटल टर्म कितना 45 का आधा कितना होगा ये बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22.5 डिग्री। यही सवाल था किसमें कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 3, बस फर्क यह था वहाँ कॉस लिखा हुआ था यहाँ क्या है साइन है, वहाँ कॉस स्क्वायर था यहाँ क्या है साइन स्क्वायर, इतने फर्क है, बाकी सेम सवाल है। तो आंसर क्या होगा 22.5। देखिए ध्यान दीजिएगा
इन दोनों के मिलने से 1, इन दोनों के मिलने से 1, इसका तो जानते हैं ही 1/√2। तो एक ये हो गया, इन दोनों के मिलने से 1, इसका इन दोनों के मिलने से 1 और प्लस इसका क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर। तो आप ही बताइए 2/1/2 इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतना क्यों किए, जानते हैं सारा सवाल में 1/√2 आता है, लेकिन स्क्वायर के कारण रूट कंप्लीट हो जाता है 1/2। आंसर आपका देखे हैं कोई परफेक्ट 12 आया 13 आया नहीं ना, 11.5 आया, 17.5 आता है। क्यों? क्योंकि ये 45 ला 1/2√2 होता है, लेकिन स्क्वायर कंप्लीट रूट कंप्लीट हो जाता है। इसी ये हाफ दे दिया, बाकी सब दे दिया, परफेक्ट दे दिया, इसलिए आंसर हो जाता है फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, ध्यान 4 1 5, 5 का था कितना होता है ये बताइए। ये 2 2 4 1 5, 5 का था 2.5, आंसर देखिए 2.5 है। तो इतना ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलने से 1, इन दोनों को मिलने से 1, और इसका तो जानते ही है आंसर क्या होगा 2/1/2 इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 5 का है। तो 90 घटाइए, क्योंकि 9 sin 90 का मान 1 होता है, उसको हटा के चलिए 85 टोटल है, 85 में लगाएंगे 5 से भाग, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है 5 का, 85 में 5 से भाग लगाइए 17, और 17 दो मिलने से 1 बनेगा, क्योंकि इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से 1, फिर ऐसे करके मिलने से 1, ठीक है ना। तो टोटल टर्म कितना हुआ 17 टर्म हुआ। कैसे, डिफरेंस कितने का है तो 5 का, 5 से भाग लगाएंगे 17 में तो कितना आएगा, सॉरी 85 में लगाएंगे 5 से भाग, 17 है ना, कितना है 17 है, 17 दो मिलने से 1 बनेगा, तो 17 का आधा कितना हो जाएगा 8.5, अब प्लस साइन 90 का मान क्या था 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा 9.5, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना होगा 9.5। नहीं समझे ना, इसको छोड़ के चलना आपको, क्योंकि आपको 90 पूरना चाहिए ना, 2 का सम। तो देख लीजिए ना 90 में से 85 घटाएंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 5 1। स्टार्टिंग का सेकेंड, अंतिम का सेकेंड लेंगे, उन दोनों को मिलने से 1, ऐसे चलते जाएगा टर्म। हम तो ये पता कर लेना कि 5 10 15 20 25 टोटल कितना टर्म है। तो जानते हैं क्या किए, 85 में डिफरेंस 5 का ना, 5 से भाग लगा दिए, 85 में 5 से भाग लगाएंगे कितना 17, दो मिलने से 1 बनेगा, 17 का आधा 8.5, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो आंसर क्या होगा 9.5। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 9। ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्या है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 177 178 179। ध्यान दीजिएगा cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, अच्छा बीच में cos 90 आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर आपका cos 177, cos 178 और cos 179 ना। अच्छा एक बात बताइए, इसका मान कुछ भी हो, cos 90 का मान 0 होता है, और 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो आप ही बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या आएगा 0, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, और 0 से यहाँ इसका कुछ भी वैल्यू दे दे इसका भी मान निकल जाए। इन दोनों को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इसी वजह से सोच समझ के सेट किया गया, ताकि आप निकाल तो नहीं पाइएगा, और निकल भी जाएगा फ्रैक्शन में तो जानते हैं क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0 हो जाएगा, मेहनत आपको कम लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान देंगे आप, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट और लास्ट के मिलने से 1, ऐसे चलते जाएगा। देखिए 90 में 89 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा cot 1 और tan 1 इंटू 1 इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा 1। अच्छा इंटू, ध्यान दें आपका tan 1 इंटू cot 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan 2 cot 2 वैल्यू 1 इंटू 1 करते जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा ना, राइट। ध्यान दीजिएगा अच्छा ये 5 6 कंटिन्यू, 5 से कंटिन्यू कहाँ तक है ये बताइए 85 तक। तो इससे पहले कौन कौन छोड़ दिया 1 2 3 4 नंबर छोड़ दिया, 85 में 4 घटा दिए 81, टोटल टर्म हो गया कितना ये बताइए। टोटल टर्म का बात कर लें तो 81 हो गया, टोटल टर्म्स कितना 81, और आपको पता नहीं 2 मिलने से 1 होगा, नहीं समझे। 90 में 89 अधिक 85 घटाएंगे तो cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5 के मिलने से 1, 2 मिलने से 1 बनेगा, 2 मिलने से 1 बनेगा, तो टोटल टर्म कितना है 81, 81 का आधा कितना हो जाएगा 40.5, इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
समझे बात को दिक्कत है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें जरूर जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।